हर हर महादेव। जय श्री महाकाल साथियों। आज पुनः गोपनीय तंत्र चैनल के माध्यम से जितेंद्र भैया जो कि एक बार अपने से मिल चुके हैं, आज फिर पुनः अपने को उनसे मिलने का योग प्राप्त हुआ है। जितेंद्र भैया आपको एक अच्छी गोपनीय जानकारी देने वाले हैं आज। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किए थे कि पितृदोष का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, वो अवसर आज आ चुका है। तो पितृदोष से कितने लोग प्रभावित है, कितने लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग ज्योतिषों के चक्कर में हाथ बता बता के परेशान हो रहे हैं, पर उन सब चीज़ से हट के एक अलग ही गोपनीय चीज़ है जिससे पितृदोष का पूरा निवारण व्यक्ति का मतलब असर कम हो जाता है और अपने पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। ऋतु के पक्ष में बरसात के दिनों में श्राद्ध का महीना आता है जितेंद्र भैया, तो हम लोग अच्छे तरीके से अपने पितरों की तर्पण नहीं कर पाते हैं। तो उसकी अनुकंपा या पितरों का रूठ जाना ऐसा कुछ होता है क्या? जैसे आपने जैसे बताया कि श्राद्ध पक्ष में पितृदोष मतलब तर्पणापन करते हैं, तो उसमें मतलब अपने से बहुत सारी गलती हो जाती है। जैसे कि अपन बहुत पूरे परिवार को निमंत्रण करते हैं, गांव को निमंत्रण करते हैं, भोजन कराते हैं, और भोजन कराने के बावजूद भी अपने से गलती होती है। अपन बड़े बड़े कार्यक्रमों में परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। पर अपने को इतना बड़ा कार्यक्रम ना करते हुए अपने पितृ कैसे खुश हो, ये चीज़ पर ध्यान देना है। बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने को मतलब पितरों को मतलब खुशी करने के लिए बढ़िया अपने मतलब घर को गो के गोबर से मतलब अच्छा उसमें लिपा छुपी करो। तो जितेंद्र भैया, श्राद्ध डालने में क्या क्या सावधानी और किस प्रकार श्राद्ध डालना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप बता दीजिए। श्राद्ध डालने में अपने को बहुत सावधानी तो रखना चाहिए। मतलब अपने बहन भानेजों को मतलब दिवाना चाहिए, ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। 5 ब्राह्मण, 20 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, 51 जितने भी हो सके मतलब ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, भानेजों को जिमाना चाहिए। और अपने मतलब जिस समय अपन श्राद्ध डाल रहे हैं उस समय विधवा स्त्री, कुत्ता या मासिक धर्म वाली स्त्री नहीं होना चाहिए। मतलब ये मासिक धर्म वाली स्त्री या कुत्ता या विधवा स्त्री है तो अपने आप जब श्राद्ध डालोगे तो आपके पितृ उससे दुखी हो जाएंगे। और वो दुखी होकर चले जाएंगे तो आपको मतलब अपने पितृ नाराज हो जाएंगे। पितृ नाराज हो गए तो तुम्हारे धंधे में हानि, अच्छा, या फिर घर में क्लेश होना। अरे वाह। मतलब पितृ एक प्रकार से देव है जी। तो देव को मतलब अपने को खुश रखना है जी। अपने को मतलब सावधानी रखना है कि अपने से कोई गलती ना हो। तो जितेंद्र भैया, क्या पितरों के प्रसन्न होने से और भी व्यवहारिक जीवन में या सांसारिक जीवन में और भी फायदे हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं ना। जैसे कि किसी स्त्री को मतलब संतान नहीं हो रही है जी, तो उसके लिए मतलब लोग कई इलाज करा रहे हैं। अच्छा। और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, पर अपने पितृ की कृपा हो जाए जी, पितृदेव समान और उनकी कृपा हो जाए तो मतलब संतान की उत्पत्ति तो होना ही है जी। और संतान की उत्पत्ति के लिए अपने को जैसा मैंने बताया था विधिवत आपको ब्राह्मणों को जिमाना, अच्छा, भानेजों को जिमाना, बहन को जिमाना, मतलब और विधिवत पूरा मतलब पितृ का मतलब धूप दहन करना जी। और जो सावधानी बताई उनको करते हुए मतलब धूप डालना जी। और उसके बाद मतलब जो अपन जिस से मतलब धूप डाल रहे हैं जी, उसी भोजन में से बचे हुए भोजन में से 5 को संतान स्त्री को मतलब अपन खिला देते हैं जी, तो उससे मतलब संतान की उत्पत्ति होती है। अरे वाह जी। जितेंद्र भैया, जैसा कि आपने अभी बताया कि संतानहीन महिला को अगर पितरों का भोजन 5 निवाला दिया जाए तो उससे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है, तो उसकी और भी कोई विधि है क्या अच्छे तरीके से जिससे सभी दर्शक लोग अपना पाएँ और उनको फ़ायदा पहुँचे? भैया, आपने जैसा बताया कि उसके लिए मतलब संतान स्त्री को प्राप्त करने के लिए मतलब और कुछ भी सावधानी, हाँ, तो उसके लिए विशेष विधि सावधानी है जी। मतलब स्त्री को मतलब पवित्र मतलब शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए जी। शुद्ध जल के स्नान करने के बाद साबुन से स्नान नहीं करना। अच्छा। बिल्कुल मतलब शुद्ध जल से स्नान करो, ताज़ा जल लो आप कुएं का या फिर नल का, जैसा भी हो, ताज़ा जल चाहिए। स्नान करके आए उसके बाद तेल नहीं लगाना है जी। और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर अपने पितरों को याद करके, पितरों की पूजा करके मतलब उनका ध्यान करके वो 5 निवाले लेना है और मन में ऐसा करना है कि हे पितृदेव भगवान, हमारे प्रभु मतलब हमारे जो भी हमारे संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है उसके संतान की प्राप्ति हो, हमें ऐसी इच्छा करके वो मतलब 5 कोल निवाला अपने को ग्रहण करना है और प्रार्थना करना है। जैसा कि जितेंद्र भैया अभी आपने भोजन का बताया विधान,
तो इसको और भी अच्छे तरीके से बता दीजिए ताकि हमारे सामान्य तरीके से, जिससे हमारे दर्शक लोग आसानी से ये विधि विधान करके जी उनके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की खुशी ला सकें। जी। जैसे भैया आपने बताया, तो इसके लिए मतलब भोजन तो कराना है अपने को, और थोड़ा इसमें मैं थोड़ा सा भूल गया था। जी तो इसके विधि इसमें मतलब ये है कि मतलब भोजन अपने को खीर और पूरी का करवाना है। हाँ हाँ, बस ताकि दर्शकों को हाँ, पता लग खीर सके। और पूरी, क्योंकि जब भगवान राम के के लिए पुत्र यज्ञ किया गया था, पुत्रष्टि यज्ञ, जी जी तब खीर का ही विधान बताया गया था और खीर ही पिलाई गई थी। जी जी। तो अपने को बिल्कुल मतलब खीर और पूरी का ये विधान है, और खीर पूरी का ही मतलब भोजन कराना है। जितेंद्र भैया, इसमें जैसे सामान्य तरीके से अपन गाय का या भैंस का कोई सा भी दूध उपयोग कर सकते नहीं हैं? नहीं, इसमें सिर्फ गाय का दूध यूज करना, भैंस का दूध यूज नहीं करना अच्छा, अपने खीर को। में गाय का दूध। हाँ, गाय के दूध ही पवित्र माना गया है और गाय का दूध ही यूज करना अपने। जी और इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना है, जिस स्त्री को मतलब आप निवाले खिला रहे हो, जी उसको मतलब एक अपने सीधे हाथ के अनामिका उंगली में जी। उसकी अंगूठी पहनाना है। वो उसकी, हाँ, और उससे भोजन करना है। अच्छा, जी, या अनामिका विशेष मतलब अनामिका उंगली में विशेष। जैसा कि जितेंद्र भैया आपने काफ़ी सारे उपाय दर्शकों को बताए हैं, पर मेरे मन में भी एक सवाल है कि जैसे पितृदोष से और क्या क्या हानियाँ होती है, जैसे व्यापार नहीं चलना, धन में वृद्धि नहीं होना, पारिवारिक कलह, जी या दूसरे किसी विवाद में व्यक्ति या महिला स्त्री कोई भी फंसना, जी जैसे बहुत सारे कष्ट लोगों पे आते हैं। जी। अब जैसे पितृपक्ष निकलने के बाद अगर किसी पे ये विपत्ति या कष्ट आता है, जी तो उसके तुरंत उपाय के लिए अपन क्या कर सके जिससे दर्शकों को लाभ मिल पाए? जो आपने प्रश्न किया भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी और इसके मतलब इसके निवारण के लिए तो बहुत प्रकार के पंडित लोग या ज्ञानी लोग बहुत प्रकार की विधि और बहुत सलाह बताते हैं, जी पर हमारे पास सिर्फ एक ही प्रयोग है, पर हमको एक संतों के द्वारा प्राप्त हुआ है। जी और ये बहुत अच्छा प्रयोग है। जैसे कि किसी महिला या व्यक्ति का मन अशांत रहता हो, जी और या फिर मतलब उसको अशांति बनी रहती हो, वो नींद नहीं आती हो, वो मतलब ये प्रयोग उस पे भी काम करे। जैसा कि जितेंद्र भैया अभी आपने ये जो भी मतलब संतों के आशीर्वाद से आपको जो प्राप्त है वो विधि आप हमको बताओगे, पर इसमें एक मेरी और मेरे दर्शकों की तरफ से भी एक प्रश्न है। कोई बड़ी विधि विधान के साथ हम लोग कर नहीं पाते उस चीज़ को, जी तो कोई छोटा सा प्रयोग हो और 100% लाभ वाला हो। जी हालांकि आपने मुझे बताया है कि दिव्य संतों के द्वारा आपको जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसके थ्रू आप बताएंगे, जी। तो हमको भी बड़ी आशा और उत्साह है हम्म, कि हम लोग भी ये प्रयोग करके हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उनका निवारण कर सकें। जी भैया, इसके लिए मतलब सीधा एक सरल उपाय है अपने पास, जी और सरल ही बताएंगे हम। पिछली बार भी आपको बिल्कुल, सरल ही बिल्कुल। बताया था। हाँ, शनि दोष के और बारे में आपने बिल्कुल, सुना और अभी भी आपको बहुत सरल बताएंगे। जी जी इसके लिए अपने को सुबह से उठ के पवित्र होना, मतलब नहाना, स्नान करना है। जी स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में जल लेना है, जी और अपने को पीपल के वृक्ष के पास जाके उनको प्रणाम करना है, जी और मतलब पश्चिम की ओर अपना मुख करके जी पीपल देवता के ऊपर जल चढ़ाना है। जी जल चढ़ाने के पश्चात अपने को उनके 5 परिक्रमा करना है, जी और उनसे प्रार्थना करना है, विनती करना है कि हे पितृ देव, जी मतलब हमारे साथ जो भी गलती त्रुटि है उसे क्षमा करे, जी और हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमारी जो भी बाधा है वो दूर हो। जी। ऐसा अपने को करना है। और पीपल के वृक्ष में पितरों का निवास होता है, अच्छा तो अपने को ये करना है। और रविवार के रोज अपने को पीपल देवता पे जल नहीं चढ़ाना है। पीपल देवता पे रविवार के रोज जल चढ़ाते हैं तो दरिद्रता आती है, अच्छा तो अपने को ये विशेष ध्यान रखना है कि रविवार के रोज पीपल देवता पे जल ना चढ़ाए। और एक विधि और है, मतलब जी सुबह अपने को जल चढ़ाना, और शाम में मतलब पीपल देवता के पास जाकर घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक। जी जैसा कि सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जितेंद्र भैया ने जो जो भी विधियां बताई है, और मेरे हिसाब से तो बहुत सरल और अचूक उपाय भी है, क्योंकि भैया से मैं पहले भी मिल चुका हूं और इनके बताए हुए जो भी रास्ते हैं उन पे मैं चला हूं, और मेरे जीवन में इनके मार्गदर्शन से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसीलिए मेरा एक उत्साह रहता है कि अपने दर्शक लोगों को भी मैं ये चीज़ शेयर करूं। अच्छा, भैया ने जैसा बताया है कि रविवार के दिन भूल से भी पीपल पे बिल्कुल जल अर्पित ना करें, और जैसा कि भैया ने एक चीज़ और बताई है कि संध्याकालीन अपने को घी का दीपक लगाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। और जो हमारे चैनल का नाम है
मैं मेरी ओर से एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। गोपनीय तंत्र, गोपनीय मतलब गुप्त और तंत्र मतलब रहस्य, चाहे प्राकृतिक रहस्य हो, आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, जड़ी बूटी का हो, तंत्र मंत्र का हो, इन सबसे हम आपको एक आपके जीवन में उत्साह लाने के लिए अचूक उपाय और गुप्त और रहस्य बातें बताएंगे। और हम लोग भी युवा हैं और युवा इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गुप्त चीज़ें प्रदान करें और रहस्य प्रदान करें, जिससे आपके जीवन में उत्साह और खुशी की अनुभूति हो। और आपसे एक निवेदन और मेरा है कि ये गोपनीय तंत्र जो हमारा चैनल है, इसको अधिक से अधिक दर्शकों को शेयर और सब्सक्राइब करने की सलाह आप भी दें और मैं भी दे रहा हूँ। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सभी साथियों को नमस्कार।